भारत का एक ऐसा मंदिर जहां आज भी बलि चढ़ाई जाती है, जहां मां काली को शराब और मांस अर्पण होता है, जहां रात के अंधेरे में तंत्र विद्या होती है और यहाँ एक बात मानी जाती है, माँ तारा हर किसी को बुलाती नहीं, पर जिसे बुलाती है उसे तोड़ कर ही छोड़ती है। मैं हूँ तारापीठ में। तारापीठ एक जगह नहीं, तारापीठ एक घाव है जो खुला है। यहाँ जब माँ सती का नेत्र गिरा तो सिर्फ शक्ति नहीं, पीड़ा भी गिरी। इसलिए यहाँ शांति कम और ऊर्जा ज़्यादा महसूस होती है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 ऑफ आर बंगाल ट्रिप और आज फाइनली हम जा रहे हैं तारापीठ के लिए। सुबह 5 बजे उठ गए थे, तैयार होते होते 8 बज गए, अभी हो रहा है 8:45। सो आई थिंक वील रीच देयर बाय 1:30 1:45। अगर हम कंटिन्यू चलते हैं तो थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स ब्रेक लेंगे तो टाइम लग जाएगा। एनीवे मंदिर की टाइमिंग्स हैं सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक एंड देन 1:30 बजे से रात के 9 बजे तक। तो जो बीच वाला जो टाइम है जिसमें मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद होता है वो हमारा वैसे भी निकल ही जाएगा। जब तक हम पहुंचेंगे मंदिर खुल जाएगा। और मैंने सुना है कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, सैटरडेज़ को यूजुअली वहाँ पर भीड़ रहती है। तो कोई बात नहीं, मन में आस्था है, जाएंगे, दर्शन करेंगे। चलिए। 105 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे और ये है रीज़न। बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और 1 वे रोड है। सो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि कोलकाता से तारापीठ जाने के क्या क्या रास्ते या क्या क्या तरीके हैं। हावड़ा और सियालदा स्टेशन से काफ़ी सारी ट्रेन्स चलती हैं। जो रामपुर हाट स्टेशन है वहाँ पर नियरेस्ट स्टेशन है। एक रामपुर हाट है, एक तारापीठ स्टेशन है, बट तारापीठ स्टेशन पे बहुत कम ट्रेन्स जाती हैं। सो मेजरली जो है वो रामपुर हाट पे जाती है। तो यू कैन टेक अ ट्रेन फ्रॉम सियालदा और हावड़ा टू रामपुर हाट। वंदे भारत भी अब चलने लगी है एंड वंदे भारत मात्र 2 घंटे 15 मिनट लेती है, क्योंकि कोलकाता टू तारापीठ का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 221 किलोमीटर्स है। बट हमें ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाया था, वन साइड मिल रहा था, रिटर्न टिकट वेटिंग में मिल रहा था। तो वी डिडंट टेक अ चांस और हम जा रहे हैं गाड़ी से। नाउ द कैच इज़ कि गाड़ी से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हम सुबह कुछ 8 सवा 8 बजे निकले थे और हम पहुँचेंगे लगभग 3 बजे। तो लगा लो ऑलमोस्ट 200 सवा 200 किलोमीटर में 7 घंटे लग रहे हैं, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बाय रोड आ रहे हैं सो बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ पर आपको रास्ते में खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स चाय आपको हर जगह मिल जाएगी, छोटे बहुत स्नैक मतलब छोटे मोटे स्नैक्स मिल जाएंगे लाइक बिस्किट्स एंड चिप्स एंड ऑल। बट प्रॉपर बैठ के अगर आप खाना खाने का सोच रहे हो एंड ऑल दैट, तो वो ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड हैं। वॉशरूम के ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर होकर के निकलो अपने घर से। अब हमारा 52 किलोमीटर्स दिखा रहा है 1.5 घंटे में, क्योंकि हाईवे जो है वो सिंगल लेन है पूरा। तो आई एम जस्ट होपिंग कि वहाँ जा कर के अब बहुत ज़्यादा लंबी लाइन ना हो, टाइमली दर्शन हो सके हमारे, क्योंकि वी हैव टू कम बैक टू कोलकाता टुडे ओनली। आज हम वहाँ पर स्टे नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स सी। तारापीठ में आपका स्वागत है। जय माँ तारा। मेरे पीछे कोई बोलने वाला इंसान नहीं है। जय माँ तारा। जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है इन लोगों से। तो अभी पीछे रामपुर हाट निकला था। रामपुर हाट रेलवे स्टेशन से द मंदिर इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4 किलोमीटर्स अवे। वहाँ से आप जो है शेयरिंग वाले ऑटो या ये रिक्शा चलते हैं। शेयरिंग वाले 10-10 रुपये लेते हैं एंड अगर आपको खुद का बुक करना है आप खुद का भी बुक कर सकते हो 50 रुपये में। 4 किलोमीटर ही है, तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे आ सकते हो। हमारा पेट्रोल हो गया गाड़ी का ख़त्म ऑलमोस्ट, हम रीफिल करा के और अब हम मंदिर की तरफ जाने वाले हैं। थोड़ा सा ही रह गया, इट इज़ जस्ट 1.3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो सी यू एट दी टेम्पल।
तो अभी कार पार्किंग में छोड़ के एंड हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ पर एक तो होती है नॉर्मल लाइन और एक होती है वीआईपी लाइन। वीआईपी लाइन के लिए आपको 300 रुपये की पर्ची कटवानी होती है एंड आप चाहें तो आप एक फंडा भी कर सकते हैं, वो आपका पर्ची भी कटवा देते हैं, आपकी पूजा भी करवा देते हैं, दर्शन भी करवा देते हैं। तो हमारा ऑलरेडी मतलब एक फैमिली पंडा है यहाँ पर, हमने उनको कॉल किया था तो वो अभी लेने के लिए आए हैं एंड हम इन्हीं के साथ अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से राइट हैंड साइड पर जो है वो मेन मंदिर का डोर है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ एंड चलते हैं। ये मेन गेट है, यहाँ से अब हम करेंगे एंट्री। जय माँ तारा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रहने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी लॉजेस वगैरह हैं 500-1000 रुपये में आपको रूम मिल जाता है, तो वो आप बुक कर सकते हैं। मेरा तो सेम डे आना जाना है तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स हैं, पूरे रास्ते में आपको जो भी मतलब प्रसाद वगैरह लेना है वो आप ले सकते हैं। बट हमारे साथ में पंडा है तो हमें वही गाइड करेंगे कि कहाँ से क्या लेना है, तो हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। हमने तो कुछ सुबह से खाया नहीं है। माँ ने बोला है कि पूरी भक्ति दिखाओ अपनी, अब वीआईपी दर्शन बुक कर रहे हो तो कहीं तो अपनी भक्ति दिखाओगे, कुछ तो करोगे कि बस तुम्हें इतनी आसानी से दर्शन मिल जाए यहाँ के। तो चलिए चलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगी मैं इस ब्लॉग में जो आपको नहीं पता होंगी, या बहुत सारे लोग ना ऐसे मिसगाइडेड भी होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो इस ब्लॉग में खुलेंगे। और पहले दर्शन मंदिर के मुझे हो चुके हैं और मुझे बहुत अंदर से ना ऐसे खुशी सी फील हो रही है मंदिर देख के। ये गेट नंबर 2 है जहाँ से हमें एंट्री करनी है। एज आई सेड सैटरडे है, भीड़ अच्छी है, तो यहाँ पे चप्पल के लिए एक जगह बनी हुई है। हियर यू कैन कीप योर फुटवेयर। भीड़ देख सकते हो आप, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। ये जगह से मुक्त दर्शन होते हैं और ये नॉर्मल क्यू जा रही है जो कि बहुत 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 ज़्यादा घूम के जाती है। पीछे एक रास्ता है जहाँ से ये लाइन शुरू होती है और फिर ये घंटों घूमती है, उसके बाद ये यहाँ पर पहुँचती है। बाकी हमारे लिए कौन सी लाइन है वो भी अभी हम चेक करते हैं, देखते हैं। मिनिमम 1100 रुपये शुरू होता है सब कुछ। 1100 तो अभी हम यहाँ से माँ का श्रृंगार और प्रसाद वगैरह ले रहे हैं। वो कहाँ बनेगा दाल उनका पूरा, जिसमें साड़ी, प्रसाद और जो भी बेसिक चीज़ें हैं श्रृंगार की वो सब होंगी। इसके लिए पे कर रही हूँ 501 रुपये, बच जाएगा सबके साथ। तो इसमें है ये बैंगल्स जिनको शाखा पोला बोलते हैं, मिठाई है, साड़ी है, आलता है, सिंदूर है, माला है जो वो लाल फूल वाली होती है जो तारा माँ को चढ़ाई जाती है, उसको बहुत माना जाता है। हाँ अभी तक तो और चुनरी है, चुनरी निकाल रहे हैं। तो ये हमारी हो गई है पूरी। ये है मेरी टोकरी जिसमें हमने सारा सामान लिया है श्रृंगार का और जो भी हम माँ को अर्पण करेंगे। तो अब हम चलते हैं और हमें फ़ोन सबमिट करने पड़ेंगे, अंदर हम कुछ वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो जो भी कहानियाँ हैं, जो भी यहाँ से जुड़ी हुई बातें हैं, वो सारी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी बाहर निकलने के बाद। कहा जाता है अमावस्या की रात अगर तुम बिल्कुल अकेले होकर माँ का नाम लो तो या तो तुम्हें कुछ दिखेगा या फिर तुम पूरी ज़िंदगी भर कुछ नहीं भूल पाओगे। तारापीठ तुम्हें शांति नहीं देता, ये तुमसे सवाल नहीं करता, ये तुम्हें अंदर से आईना दिखाता है। अगर तुम झूठ लेकर आए हो तो यहाँ वो टिकता नहीं है। दर्शन मेरे
अच्छे से हुए हैं, ये आपको दिख ही रहे होंगे। तारापीठ से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भारत की जितनी भी नदियां हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, जबकि तारापीठ में द्वारका नदी है जो दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम अभी? उन्होंने कुछ तो बोला जो मैं नहीं सुन पाई, बट कोई बात नहीं। ये फिर से वही प्रवेश द्वार पर आ गए हम। ये चंद्रचूर्ण भैरव का मंदिर, अभी जाएंगे हम। तारापीठ का नाम लेते ही सबसे पहले जो बात आती है वो है बलि। यहाँ जानवरों की बलि होती है और ये बात छुपाई नहीं जाती, पर तंत्र कहता है बलि सिर्फ शरीर की नहीं होती, असली बलि होती है तुम्हारे अहंकार की, तुम्हारे डर की और तुम्हारे ईगो की। जो लोग सिर्फ देखने आते हैं वो डर के साथ लौट जाते हैं, और जो समर्पण के साथ आते हैं माँ उन्हें कुछ ना कुछ देकर भेजती है। यहाँ माँ को शराब चढ़ाई जाती है, यहाँ मांस अर्पण होता है। क्यों? क्योंकि तंत्र शुद्ध और अशुद्ध में विश्वास नहीं करता। तंत्र कहता है सब कुछ शक्ति है, और जब तुम हर चीज़ को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम शक्ति के करीब जाते हो। सिर्फ बकरे का बलि दिया जाता है। अच्छा, अभी कितनी देर पहले दिया होगा लास्ट? थोड़ा आधा घंटा में। अच्छा, और जो फिर जैसे हम कामाख्या जाते हैं तो वहाँ पर जो भी बलि चढ़ाई जाती है उनका सर जो होता है वो माँ को चढ़ाया जाता है, यहाँ पर भी ऐसा है? यहाँ पर ऐसे ही होता है। अच्छा, तो गाइस रोज़ बलि चढ़ाई जाती है और बलि चढ़ाने के बाद में फिर वो माँ को चढ़ाया जाता है, जैसे हमने वहाँ पर देखा ही था कामाख्या में। अभी थोड़ी देर पहले ही बलि चढ़ी थी और सफाई कर दी गई है इस एरिया की, बट स्टिल ब्लड तो फैला ही हुआ और सामने हो रहा है कुछ पूजा पाठ। तारापीठ का हर कोना तंत्र से भरा है। यहाँ रात के वक्त ऐसे साधक आते हैं जो दुनिया से नहीं शक्ति से बातें करना चाहते हैं। मंत्र, यंत्र, अघोर, क्रिया, यहाँ सब कुछ होता है, पर सब कुछ दिखता नहीं। यहाँ के लोग कहते हैं रात के 12 बजे के बाद हर कोई अकेला नहीं होता। कुछ लोगों ने पायल की आवाज़ सुनी, किसी ने किसी को नाम लेते हुए सुना, और कुछ लोग वापस ही नहीं आए। तारापीठ हर किसी को नहीं बुलाता। अगर तुम सिर्फ घूमने के लिए आए हो शायद कुछ ना महसूस हो, पर अगर तुम किसी टूटे हुए मन के साथ आए हो तो संभल के, क्योंकि माँ तारा सिर्फ सुनती नहीं, वो परख भी लेती है। तारापीठ वाम मार्ग का केंद्र है। वाम मार्ग जिसमें शराब, मांस, मैथुन, मुद्रा और मंत्र पाप नहीं माने जाते। यहाँ माना हुआ कुछ भी नहीं, और इसीलिए यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं। एक कथा के अनुसार अमृत की खोज में जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले एक भयंकर विष निकला, हलाहल। ये विष इतना प्रचंड था कि यदि ये फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। तब समस्त देवताओं की दृष्टि एक ही ओर गई, महादेव की ओर। शिव ने बिना किसी संकोच के उस विष को पी लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया, इसी कारण वो नीलकंठ कहलाए। पर ये विष उनके शरीर में भीषण जलन फैलाने लगा। तब प्रकट हुई माँ तारा, शक्ति का वो रूप जो केवल उग्र नहीं ममतामयी भी है। माँ तारा ने अपनी दिव्य शक्ति से शिशु रूप में शिव को परिवर्तित कर दिया, और तब माँ तारा ने उन्हें अपनी गोद में लिया और अपने स्तन से दूध पिलाया। माँ का वो दूध कोई साधारण दूध नहीं था, वो शुद्ध शक्ति थी। उसी शक्ति से शिव के शरीर में फैला हुआ विष शांत हुआ। तंत्र कहता है शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा।
মহাদেব ভালো রেখে কামনা পূর্ণ করবে যে সুখ শান্তি বাবা আশীর্বাদ এদিকে আসো সব ভালো করে দেবে বাবা দেবো দেবো মহাদেব ভালো রেখে সুখ শান্তি আশীর্বাদ মহাদেব ভালো রেখে पंडित जी ये बामा के पाए এনার জন্যই সব নিজি মেডিসিন এনার জন্যই तो पंडित जी का कहना है कि ये नेचुरली यहाँ पर है। रुको हड़बड़ी मत एकदम हड़बड़ मत कीजिए लोगों की ऐसी आस्था है यहाँ पर ना, ये मोली में एक पत्थर बंधा होता है एंड देन लोग यहाँ पर इसको बांध के अपनी कामना मांगते हैं और जब आपकी कामना पूरी हो जाती है तो फिर आप यहाँ पर आकर के इसको खोल सकते हैं। तो ऐसा हम भी करेंगे, हम भी मांगेंगे। एंड जनरल क्यू जो है वो भी यहीं कहीं से स्टार्ट होती है। ये तालाब था जो फ़िलहाल मुझे अभी खाली दिख रहा है। यहाँ पर मतलब हर जगह से घूम घूम के लाइन ही है। ये था वो। हाँ, कहीं से लाइन शुरू हो रही है, फिर घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, पता नहीं किधर किधर घूम रही है। हर जगह बस घूम ही रही है। उधर भी घूम रही थी। तो भाई अगर आपने वीआईपी दर्शन नहीं करने हैं, 300 रुपये की पर्ची नहीं कटवानी है, तो कम से कम मान के चलो 8 से 9 घंटे कहीं नहीं गए। हमारे कुछ 15 या 20 मिनट मैक्स में दर्शन हो गए थे और वो भी इतने अच्छे हुए थे। वो आपने देख लिया था कि मैं रोने लग गई थी। तो दर्शन नेक्स्ट लेवल अच्छे हुए थे। तो ऐसी मान्यता है कि आपको जो भी मांगना है वो आप मांग के ये पत्थर यहाँ पर बांध दो और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप उसे खोलने आओ। और मुझे माँ तारा के ऊपर पूरा विश्वास है कि मेरी मन्नत पूरी होगी, तो मैं ये फ़िलहाल बांध रही हूँ। अगर यहाँ पर इतने सारे धागे बंधे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि जेन्युइनली लोग इस चीज़ को कितना मानते होंगे एंड कितनी श्रद्धा भाव के साथ में अपनी मन्नत के लिए ये धागा बांधते होंगे। एंड मैं चाहूँगी कि मेरी मन्नत भी जल्द से जल्द पूरी हो और मुझे दोबारा से यहाँ आने का मौका मिले। इस बार सिर्फ कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि ये धागा खोलने के लिए। मुझे नहीं पता कितनी गांठें बांधते हैं, मैंने 7 बांधी हैं। तारापीठ, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि माँ सती के जो शक्ति 51 पीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी है, बट ऐसा नहीं है। ये शक्तिपीठ नहीं, सिद्धिपीठ है। भले ही यहाँ पर माँ सती का जो तीसरा नेत्र है वो गिरा था, फिर भी इसे शक्तिपीठ नहीं माना गया। और इसका रीज़न क्या है अभी हम जाएंगे और पंडित जी से जा कर के पूछेंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ भी घूम रही है, बस घूमे ही जा रही है। चलिए अब हम जाएंगे, पंडित जी से बात करेंगे, अपने सवाल उनसे पूछेंगे और फिर हम जाएंगे शमशान में। वो एक एक्सपीरियंस ऐसा है जिसको लेकर के मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करने वाली हूँ। फॉर द फैक्ट कि आई हैव नेवर सीन दैट थिंग इन माई लाइफ। मैंने कभी किसी का क्रिमेशन नहीं देखा है खुद अपनी आंखों से। और कहते हैं कि यहाँ के शमशान में 24 घंटे चिता जलती ही है, कभी कोई गैप नहीं आता है। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ
कि ये मैंने बहुत सुना है, बहुत लोग तारापीठ को शक्तिपीठ बोलते हैं, लेकिन ये एक सिद्धि पीठ है। हाँ सिद्धपीठ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे माँ सती का तीसरा नेत्र गिरा था, फिर भी इसे शक्तिपीठ क्यों नहीं माना गया? नहीं, ये हम लोग इसको सिद्धपीठ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वशिष्ठ मुनि जो रामचंद्र का जो गुरुदेव था वो ब्रह्मा जी का संतान था, मानस पुत्र था, ठीक है। उसका मातृ रूप नहीं था, तो उस समय ब्रह्मा जी को कहा कि मैं माँ का रूप दर्शन करना चाहता हूँ। इसी की वजह से ब्रह्मा जी ने बोला तुम मर्त्य धाम में जाओ, माँ का नाम जप करो, माँ तुमको दर्शन अगर देगा तो उसके बाद दर्शन मिलेगा तुमको। तो माँ तारा को उन्होंने सेटिस्फेक्शन किया, दर्शन दिया। उसने कहा कि तुम मेरी माँ हो तो मैं इसको सबको बताना चाहता हूँ। उसी समय माँ अंतर्ध्यान होकर माँ का अभी जो आप लोग मूर्ति देखा है, इसको हम लोग कहते हैं सजावट राजवेश मूर्ति। इसके अंदर माँ का एक मूर्ति रखो है, पत्थर वाला शिला मूर्ति। तो शिला मूर्ति में रूपांतरित हो गया था। उस समय वो मूर्ति शमशान में था, ठीक है। उस समय मूर्ति शमशान में था, उसी मूर्ति को इसी का नीचे में रखा हुआ है। उस मूर्ति में भोर में माँ का स्नान पूजा होता है, उसके बाद कवर लगा के इसको सजावट करके इसमें आपका आरती भोग वगैरह सब कुछ इसी मूर्ति में होता है। उस मूर्ति में सिर्फ होता है स्नान मतलब श्रृंगार, और माँ का सायन मतलब जिसको सुलाता है वही, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं वशिष्ठ आराधिता तारा, क्योंकि वशिष्ठ मुनि की आराधना के बाद माँ तारा दर्शन उसको दिया था। अच्छा, तो ये जो मूर्ति है जो आप बता रहे हैं, वो बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं वो देख सकते हैं उसको? नहीं, वो पहले देखा मतलब पहले देख सकता था, लेकिन अभी हम लोग का जो डीएम है, डीएम ने बंद कर दिया, मंदिर कमेटी को बंद कर दिया है। क्योंकि उस मूर्ति में क्या होता है, जो हम लोग का चबूतरा जहाँ पर है, चबूतरा में लोग DSLR मतलब कैमरा लेकर उसका फोटो वगैरह लेके वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए वो पूरा संपूर्ण बंद कर दिया है कमेटी ने। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जैसे कामाख्या में ये बोला जाता है कि जब तक हम बलि नहीं चढ़ाते तब तक वहाँ पे मंदिर नहीं खुलता है। ऐसे ही मैंने तारापीठ का सुना है कि जब तक यहाँ पर किसी की चिता नहीं जलती है तब तक मंदिर की पूजा ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। 24 घंटे के अंदर एक चिता जरूर रहेगा शमशान में। मतलब 24 घंटे में चिता में एक लाश जरूर जलेगा 24 घंटे के अंदर। ऐसा कोई बात नहीं कि मान लीजिए डेड बॉडी आया उसके बाद मंदिर ओपन हुआ बंद हुआ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। हम लोग का मंदिर खोलता है भोर 4 बजे, 5:30 बजे माँ का सब कुछ असली शिला मूर्ति में स्नान वगैरह होने के बाद माँ को सजावट करके 5:30 बजे के बाद आरती वगैरह करके पूजा स्टार्ट हो जाता है। दोपहर में मंदिर बंद होता है 12 बजे माँ का भोग लगने के लिए। फिर बंद होगा शाम को 5:30 बजे, ठंडी के मौसम में 5:30 बजे, गर्मी का मौसम में 6 बजे संध्या आरती होगा, शीतल भोग लगेगा, फिर लाइन चालू हो जाएगा। उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मंदिर हम लोग का बंद हो जाएगा। ओके, कोई ऐसी कहानी है या कोई आपको अंदर से कभी ऐसी आपने कोई ऐसी एनर्जी फील करी हो? क्योंकि आप तो हमेशा यहाँ। हाँ, एनर्जी जरूर फील करूँगा, क्योंकि माँ तारा को सबसे सर्वदा हम लोग देखते हैं, जानते हैं, बुलाते हैं। माँ जरूर हम लोग का मन्नत पूरी करती है। और मान लीजिए इतना बड़ा लॉकडाउन गया हम लोग का, तारापीठ में एक भी भूखा मतलब डॉगी बोलिए, इंसान बोलिए कि भूखा कोई नहीं मरा है। माँ का आशीर्वाद यही है। पूरा शमशान में भंडारा लंगर का सब कुछ व्यवस्था माँ खुद ही कर दी थी, ठीक है। थैंक यू सो मच पंडित जी। गाइज, इन्होंने मेरे बहुत अच्छे दर्शन कराए थे। मैं इनका नंबर, नाम सब कुछ यहाँ पर अभी डिस्प्ले में डाल दूँगी, तो आप लोग कभी भी तारापीठ आएंगे तो पंडित जी को कांटेक्ट करिए एंड ये आपके दर्शन कराएंगे। मेरा नाम ज़रूर ले देना, उनको भी याद रहेगा कि मैंने भेजा है। ठीक है, थैंक यू पंडित जी। तो अभी जहाँ पर हम अपनी विश मांगने के लिए बांधने के लिए गए थे, वहाँ पर एक पानी का छोटा सा तालाब था जहाँ पर काम चल रहा था। उसकी एक कहानी है जो मेरे को अब याद आई है बाय बाय बोलने के बाद, तो प्लीज़ एक बार वो ज़रूर सुनिए मुझे पंडित जी। यहाँ का जो सौदागर था, वो सौदागर वाणिज्य करने के लिए नदी पथ में जा रहा था, ठीक है। नदी पथ में जाने के समय कोइंसिडेंटली उसका बेटा को सांप ने डांस किया था। तो सांप में डांसने के बाद मान लीजिए आता डेड बॉडी उसका नाव में ही था। आता तो यहाँ पर शमशान का बगल में उन्होंने नाव लगाया, तो उसका जो चेला चामुंडा था उसने मछली पकड़ा। मछली को धोने के लिए यहाँ पर तालाब इतना बहुत गहरी जंगल थी, यहाँ पर धोने के लिए आया था, तो मछली जीवित हो गया। तो उसी समय राजा जी ने सोचा कि अगर मछली कटा हुआ मरा मछली अगर जीवित हो सकता तो मेरा बेटा अगर अलौकिक शक्ति इस पोखरी में है तो मेरा बेटा भी जिंदा हो सकता है। तो उसका बेटा का जब पानी में छोड़ दिया तो उसका बेटा तारा करके जीवित हो गया था। यही हम लोग का जीवित कुंड का महत्व है। माँ का मेन पोखरी यही है। इसी का जल माथा में छिड़कने से, घर में ले जाने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी सब कुछ एकदम पूरा क्लियर हो जाता है। तो हम कहाँ से ले सकते हैं वो जल? अभी बंद है, पूरा काम चल रहा है। नहीं, घर पे वो कैसे लेके जा सकते हैं जल, वो पूछ रही हूँ। जब आएगा हम कर देंगे।
अभी बंद है अभी बंद मैं मुंबई से आई हूँ, अब कब आएगा? एक तो छोटे बोतल वास्ते दो ना, थोड़ा दे दीजिए ना। भालो जब ना काम चल रहा है ना, पूरा गंदा पानी बह रहा है। जब आएगा नेक्स्ट टाइम आपको व्यवस्था कर देंगे। नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब। माँ बुला लेंगे, आप क्या आएंगे, माँ बुला चलो, लेंगे। पंडित जी ने बोल दिया है कि नेक्स्ट टाइम बुलावा जरूर माँ आएगा। जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो सब लोग एक बार आ जाओ और एक बार बोल दो, आ जाओ। 1 2 3 हो जाए एक बार। जय माता राम। तो गाइज अब हम जा रहे हैं महाशमशान की तरफ, मंदिर के उसी वाले गेट से जहाँ से हमने एंट्री करी थी, वहाँ से हम बाहर निकल आए हैं गेट नंबर 2 से। ये हमें लेके जा रहे हैं वहाँ पर। अब थोड़ा जेन्युइनली बोलो तो डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हूँ। जय माता। ये है यहाँ का महाशमशान। यहाँ गाना क्यों बजा रहे हैं? गाना बजा है, हमेशा बजता है यहाँ पे। और यहाँ ये क्या है? ये किसका मंदिर है? हाँ, यही मंदिर है वामदेव का। अच्छा। वामदेव यहाँ पास जिला मंदिर है, यही है। ये नीचे वाला गान बजना करता है। बामा खेपा तारापीठ के एक महान हिंदू संत थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, पर तारापीठ के लिए वो शीशा थे। वो शमशान में सोते थे, जलती चिताओं के बीच हंसते थे। लोग कहते हैं जब कोई उन्हें मारने आया, उसका हाथ हवा में ही जम गया और बामा खेपा सिर्फ इतना बोले, माँ को गुस्सा आ गया है। गाइज मुझे यहाँ पर एक साधु बाबा मिले हैं एंड लुक एट हिज स्माइल मैन, कितनी प्यारी स्माइल है इनकी। मेरा जेन्युइनली बाबा जी की स्माइल पर दिल आ गया है। मैंने स्पेशली फ़ोटो खिंचवाई है। यूजुअली मैं रुक के ना फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाती किसी के साथ में, बट ही हैड सच अ क्यूट स्माइल। तो कहीं पे ऐसे यहाँ पर जलाते हैं अब पहले की तरह? जलाते हैं इधर से आगे देखिए। हम अंदर नहीं उधर हमने जो चिता देखी थी, मतलब जो पार्थिव शरीर देखा था, उसको इलेक्ट्रिक उसमें जलाएंगे और अभी हम चिता जलती हुई देख रहे हैं। तारापीठ का सबसे भयानक हिस्सा महाशमशान। ये वही जगह है जहाँ जिंदा और मुर्दा के बीच फर्क धुंधला हो जाता है। रात के 12 बजे के बाद यहाँ मंत्र बोलने से पहले अपना नाम भूलना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारा नाम लिया तो जवाब देना मना है। क्या चाहिए? कैलेंडर ये लीजिए ना। आपको भी चाहिए? आपको भी चाहिए? जय माता तारा। जय जय माता तारा। विज्ञान जहाँ खत्म होता है, वहाँ से तंत्र की दुनिया शुरू होती है। आज मैं खड़ी हूँ माँ तारा के उस दरबार में जिसे तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, तारापीठ का महाशमशान। तारापीठ का ये महाशमशान कोई अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। तंत्र के अनुसार जब तक हम मृत्यु के भय को नहीं जीतते, तब तक हम जीवन को नहीं समझ सकते। यही वो स्थान है जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। ओके, तो
अभी फ़िलहाल जो है चिता जल नहीं रही थी, बट कुछ हो रहा है यहाँ पर जो हम देखने के लिए अंदर नहीं गए, बट मैंने वो कवर किया है। आई एम अ बिट स्पीचलेस राइट नाउ। क्या है क्या नहीं है पता नहीं था। स्कल्स रखे हुए थे और देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन। करते हैं बात में। तो टाइम हो रहा है 5:20 और हम निकल चुके हैं मंदिर से। ऑलमोस्ट 2 घंटे में सब कुछ हो गया, दर्शन भी हो गए अच्छे से, पंडित जी से बातें भी हो गई, ज्ञान बहुत सारा हमने यहाँ से लिया। एंड उसके अलावा माँ शमशान भी गए, बाकी सारी चीज़ें भी देखी हैं हमने। तो हाँ, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी चलते हैं आगे, कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलेंगे कैलकाटा के लिए। आई होप जितना टाइम सुबह लगा था उतना ना लगे। सो लेट्स गो। सो यहाँ पर है बैगुनी आलू के पकौड़े इन आर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज, मिर्च के पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, ओवरऑल पकौड़ास, एंड आई गॉट 3 बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के, ओनली फॉर 132 bucks, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। सो दिस इज़ गोना बी आर ब्रंच और सपर और व्हाटएवर। ये हम पैक करा के अब बैठेंगे गाड़ी में। ये सुंदर सी दीदी ने हमें दिया है, थैंक यू दीदी। वेलकम। तो ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं एंड 16 घंटे की जर्नी करने के बाद में हम वापस पहुंच गए हैं। बता ही रहा है सब कुछ कि हम कितना थके हुए हैं। जनरली इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुए। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं सबको बोलूँगी कि अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर जाएं, माँ तारा को विज़िट करके आएँ और अपनी अर्जी लगा के आएँ। एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। कल हम जाएंगे दक्षिणेश्वर, ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं कल। अब मैं जाके चेंज करूँगी, खाना खाऊँगी, सोऊंगी। तो टिल देन, हर हर महादेव।